आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मनोज अपने तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़े जा रहा था। एक तो मौसम भी सही नहीं था, ऊपर से मनोज अपनी ट्रेन के लिए काफी लेट हो चुका था। सड़क पर भागते भागते मनोज ने एक नज़र घड़ी पर देखा तो रात के 11:15 बज चुके थे और उसकी ट्रेन 10:50 पर थी। यूं ही कुछ देर तक भागते रहने के बाद मनोज स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाकर घुटनों पर पैर दिए झुककर हाँफने लगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई ट्रेन थी और ना ही कोई इंसान। मनोज को लग रहा था अभी तक उसकी ट्रेन आई नहीं है, मगर जब मनोज ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था 10:55 का। मनोज को काफ़ी हैरानी हुई, मगर तभी उसकी नज़र पास ही में एक बेंच पर सो रहे एक आदमी पर गई। उस आदमी का शरीर और चेहरा बहुत गंदा सा था। देखने से ही पता चल रहा था कि वो कोई भिखारी है। तभी मनोज उस भिखारी के पास गया और उससे पूछते हुए बोला, ये ट्रेन आने वाली थी ना, यहाँ पर आई नहीं क्या अभी तक? मनोज की बात सुनकर वो आदमी आंख मलते हुए उठा और मनोज को सर से लेकर पैर तक देखते हुए बोला, ट्रेन वो तो आकर चली भी गई। इतना बोलकर वो शख्स वापस लेट गया। मनोज ने उस आदमी से दोबारा पूछा, तो फिर अब कब है ट्रेन? इस पर वो भिखारी लेटे लेटे ही बोला, अब कल सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं है। इतना बोलकर वो भिखारी वापस से लेट गया, जैसे उसके शरीर में दम ही ना हो, और लेटने के साथ ही साथ उसके खर्राटों की आवाज़ शुरू हो गई। मनोज अब एक तरह की मुसीबत में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। स्टेशन पर रात गुजारना मनोज को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि स्टेशन पर चोरी की वारदातें आजकल बहुत बढ़ चुकी हैं। तभी मनोज ने मन ही मन सोचा, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ, बाहर निकलकर कोई होटल ढूंढता हूँ। ये सोचकर मनोज स्टेशन से बाहर निकला और आसपास कोई होटल ढूंढने लगा, मगर आसपास दूर दूर तक कोई होटल तो दूर एक इंसान तलक भी नज़र नहीं आ रहा था, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। खैर मनोज एक रास्ता पकड़कर उस पर आगे बढ़ने लगा। हालांकि इलाका गांव का था, मगर फिर भी इतना खाली रास्ता मनोज को कुछ समझ नहीं आया। खैर वो चलता रहा। रात के उस काले अंधेरे में मनोज को रास्ता भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से आसमान काले बादलों में ऐसे ढका था कि चांद तो दूर, एक तारा भी ठीक से दिख नहीं रहा था। किसी भी पल बारिश आ सकती थी, इसलिए मनोज हर पल अपने चलने की रफ्तार बढ़ाए जा रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई होटल नहीं दिखा था। तभी चलते चलते मनोज एक मोड़ के पास आ पहुंचा, जहां 2 रास्ते थे। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे किस वाले रास्ते पर जाना चाहिए। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मनोज ने अपनी बाईं तरफ वाला रास्ता चुना और उसी पर चलने लगा। मगर उस रास्ते पर चलते हुए मनोज को ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ उसे कोई होटल मिलेगा, क्योंकि उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल था। और जब स्टेशन रोड पर कोई होटल नहीं मिला तो यहाँ क्या ही मिलेगा। मगर कुछ आगे जाते ही मनोज की सोच गलत साबित हो गई। रास्ते के एक किनारे पर उसे एक बड़ी सी इमारत नजर आने लगी। मनोज काफ़ी हैरान हुआ, मगर उसे खुशी भी हुई। चलकर जब मनोज उस इमारत के पास गया तब उसने देखा कि इमारत की बाहरी दीवारें बारिश में भीग भीग कर
काली पड़ चुकी हैं और दीवारों में छोटी मोटी दरारें भी हैं। मगर वो इमारत इस लायक तो था ही कि मनोज वहाँ रात भर रुक सके। अभी मनोज इमारत के दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अचानक दरवाज़ा खुलने से मनोज थोड़ा चौंक सा गया और उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात कि दरवाज़ा खोलने वाला शख्स वहाँ मौजूद ही नहीं था। खैर, मनोज ने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा, इसलिए वो बात को रफा दफा करते हुए घर के अंदर घुस गया। थोड़ी देर पहले तक जिस घर के अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था, मनोज के घुसते ही पता नहीं कैसे घर की सारी लाइटें एकदम से जल उठीं। मनोज ने घर में चारों तरफ देखा, मगर उस घर में कोई नज़र नहीं आया। घर की हालत अंदर से ना तो उतनी अच्छी थी और ना ही उतनी खराब। मतलब ये कि घर रहने लायक था। घर 2 मंजिला था। तभी मनोज ने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा घर, लाइट भी है, तो फिर कोई रहता नहीं है क्या यहाँ पर? इतना बोलकर मनोज पास ही के एक कमरे में दाखिल हुआ और कमरे में लगे पलंग पर लेट गया। पलंग पर लेटते ही पता नहीं क्यों उसकी थकान एकदम से कम हो गई और नींद ने मनोज को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद पूरे घर में खामोशी पसर गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मनोज की आंख खुली तब उसके कानों में एक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ बारिश की थी। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मनोज ने पास वाली खिड़की से बाहर देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि उस खिड़की पर एक काली सी परछाई मनोज को घूरे जा रही थी। मनोज हड़बड़ाकर उठा और आंख मलकर दोबारा उस खिड़की की तरफ देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। मनोज को लगा शायद ये उसके मन का वहम होगा। प्यास के मारे मनोज का गला सूख चुका था। उसने अपने आसपास देखा, मगर वहाँ पीने के पानी का नामो निशान तक नहीं था। लिहाजा मनोज अपने कमरे से बाहर निकला और किचन रूम ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे किचन रूम दिखा, मगर जैसे ही वो किचन रूम में दाखिल हुआ तो उसके हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि किचन रूम में नीचे ज़मीन पर बैठकर कोई औरत कुछ चबा रही थी। उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था। तभी हैरानगी में डूबे हुए मनोज ने उस औरत से कहा, जी, आप कौन? मनोज की आवाज़ सुनकर वो औरत उसकी ओर मुड़ी तो उसका चेहरा देखकर मनोज की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था और वो औरत एक बिल्ली को फाड़ कर खा रही थी। उस औरत के मुंह से खून टपक रहा था और उसकी दोनों आंखें एकदम सफ़ेद थीं। मनोज समझ गया कि यह औरत कोई आम औरत नहीं है। लिहाजा मनोज वहाँ से भागा, मगर जब वो भाग रहा था तब उसे बहुत से लोगों की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। पर इन सारी चीज़ों की परवाह किए बगैर वो भागता ही रहा और घर से दूर जाकर ही रुका। फिर बाद में मनोज को पता चला कि उस घर में पहले एक परिवार रहा करता था, मगर किसी जादू टोने के फेरे में पड़कर सारे परिवार वालों की जान चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।